नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। दोस्तों, मगध काल के एक शिक्षाविद, अध्यापक, अर्थशास्त्री, ज्ञाता और कूटनीति के ज्ञाता चाणक्य की बात करने जा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको कोई अपमान करे या अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको आप माफ़ मत करिए, बल्कि इन 11 तरीकों से आप उनसे बदला ले सकते हो। वो 11 तरीका यह है। दोस्तों, 11 तरीका बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। वो 11 तरीका ये है। पहला तरीका चाणक्य कहते हैं, अपमान को भूलना नहीं बल्कि उससे सीख लो। चाणक्य कहते हैं क्योंकि चाणक्य का क्या हुआ था, अपमान हुआ था। जब मगध का घनानंद जो सम्राट थे, उन्होंने चाणक्य का अपमान करा था। भरी सभा में उनकी शिखा पकड़ के और उन्हें राज्यसभा से घसीटते हुए बाहर ले गया। तो वो क्या करें, उस अपमान को उन्होंने क्या करा, सीख में बदला और उन्होंने उनसे बदला लेने की ठान लिया और इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार करा। इसीलिए दोस्तों, चाणक्य कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो अगर कोई आपका अपमान करा या क्लासमेट अगर आपका अपमान करता है या समाज में कोई अपमान करता है तो उससे आप सीख लीजिए और उस सीख से आप आगे बढ़िए, तभी आप सम्मान के पात्र कहलाएंगे। चाणक्य का दूसरा नियम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धिमानी से जवाब दो, गुस्से से नहीं। चाणक्य कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को गुस्से से जवाब नहीं दिया बल्कि उन्होंने बुद्धिमानी से जवाब दिया। मगध सम्राट को उन्होंने बुद्धिमानी से हराया। अगर वो चाहते गुस्से में जाके उनसे लड़ते तो वो उस वक्त उनकी मृत्यु हो जाती। तो उन्होंने अपने आप को संकल्प करा कि इस मगध सम्राट घनानंद का विध्वंस करना है तो करना है। इसीलिए उन्होंने किसको राजगद्दी देने की कोशिश करा, चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त को राजा बनाया अपने कूटनीतियों के दम पर। इसीलिए कहा जाता है, चाणक्य कहते हैं कि अपने समाज में अगर कोई तुम्हें कुछ अपमान करता है तो उसको जवाब मत, बुद्धिमानी से जवाब दो। अगर वो चाहता है युद्ध करना तब मत करो, क्योंकि उस वक्त गुस्से में अगर तुम युद्ध करोगे तो वो प्रतिद्वंदी आपका हमेशा सतर्क रहेगा और वो आपसे युद्ध में जीत जाएगा। चाणक्य का तीसरा नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है, कामयाबी ही सबसे बड़ा जवाब है। दोस्तों, चाणक्य कहता है कि अगर आप अपने समाज में, अपने क्लासमेट में, अपने बिजनेस के द्वारा या अपने बिजनेसमैन में या आपके कोई भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो वहाँ पे अगर आप कामयाब बन के अगर जवाब दे रहे हो, क्योंकि जवाब देना ही एक सबसे बड़ी बात है। कोई आपके आर्टिकल लिखा, उसमें किसी ने कमियां निकाले, लेकिन आप उससे बेहतर लिख के अगर जवाब देते हो तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बोलता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जब भी जवाब देना है तो आप अपने रिजल्ट से जवाब दीजिए, बल्कि बोलकर जवाब देना उचित नहीं है। चाणक्य का चौथा नियम कौन सा है? चाणक्य का चौथा नियम है, समझदारी से जीतो, ताकत से नहीं। चाणक्य हमेशा कहते हैं, समझदारी आने पर यौवन चली जाती है और जब तक माला गूंथी जाती फूल कुमला जाते। अर्थात यह कहा जाता है कि आप समझदारी से जीतो, ताकत से नहीं। अगर आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो आप उस ज्ञान और बुद्धि से किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। ताकत से तो आप लड़ोगे, हो सकता है ताकत से लड़ने के लिए आप चलो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ताकत के बल पे उनसे कमज़ोर रहो, लेकिन अगर आपके पास बुद्धिमान है, समझदारी है, तो आप उनसे जीत जाओगे। चाणक्य की कही हुई हर बात बहुत ही सही है। इसीलिए कहा जाता है कि आप ना कभी भी अपने आप को समझदारी से आगे बढ़ाओ, बल्कि ताकत भी रहना जरूरी है लेकिन समझदारी बहुत ज़रूरी है। चाणक्य का पांचवा नियम, अपनी चुप्पी को रणनीति बनाओ, कमजोरी नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जब भी आप चुप रहो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कमजोरी बना लो। अगर आप उनको रणनीति में ले लेते हो, उनको रणनीति के तरीके से आप किसी को भेदन करते हो तो कभी भी आप विजय प्राप्त करोगे। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, अब चंद्रगुप्त को एक बार कहता है कि आप जब भी कमजोरी उसको बना लो, कोई आपको कुछ मजाक करा, कुछ भी करा, अगर आप उसको कमजोरी बना लेते हो लेकिन रणनीति के द्वारा अगर उसको अटैक करते हो तो एक बार आपकी विजय जरूर होगी। चाणक्य की ये जो बात है ये हर समाज में लागू की जाती है और हर समाज के व्यक्ति के द्वारा लागू किया जाता है। इस पे आप जोर देकर समझिए। चाणक्य का छठा नियम, बुरे व्यक्ति से दूरी बनाए रखो। चाणक्य कहते हैं, जो भी आपके समीप बुरा व्यक्ति है उससे दूरी बनाओ, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो आपका हित नहीं चाह के अहित चाहते उससे दूरी बनाओ। संसार में दो ही ऐसे व्यक्ति है जिनसे आप हित कर सकते हो, एक मित्र और एक माता पिता, जिससे आप हमेशा हित कर सकते हो। लेकिन जो भी मित्र में भी अगर कोई आपको लगे अहित करे तो उससे आप दूरी बनाओ। चाणक्य के ये कहे हुए नियम समाज में हर परिवेश में सटीक बैठता है।
इसीलिए 7वां नियम जो चाणक्य कहते हैं, अपमान को सहना मूर्खता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि समाज हो या क्लासरूम हो, चाहे कहीं पे भी आप कहीं बिजनेस मीटिंग में जाते हो, चाहे कहीं भी आप गए, वहाँ पे अगर आपका अपमान होता है तो वहाँ पे अगर बार बार अपमान कर रहा कोई व्यक्ति तो वो मूर्खता है। एक बार करे तो छोड़ दो, दूसरी बार करे तो समाज भी कहेगा ये धैर्य रखा, तीसरी बार करे तब भी आपकी विनम्रता के कारण छोड़ दे। लेकिन बार बार अगर वही समाज में कोई व्यक्ति आपको, आपके प्रतिद्वंदी आपको बार बार आपको अपमान करता है तो वहाँ पे आपकी मूर्खता है, क्योंकि उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब ऐसा दीजिए कि वो कभी भी उठ ना सके, क्योंकि कहा जाता है कि गहुमन को ऐसे मारो कि वो मर जाए। अगर उसको आप आधा मार के छोड़ दोगे तो आपके लिए कभी भी हानि का काम होगा। इसीलिए जो भी आपके दुश्मन है उसको कभी भी हल्का मत मारो, जब भी मारो पूरा मारो, सफा चट करो। ठीक है दोस्तों, चाणक्य के कही हुई 8वां बात जो इम्पोर्टेंट है, अपमान का जवाब बड़ी समझदारी से ही देना चाहिए। कभी भी जो प्रतिद्वंदी आपको अपमान कर रहा है, ये जरूर है कि वो आपसे ताकत में या समझदारी में उस वक्त बड़ा है, लेकिन अगर आप उसी वक्त उसका जवाब दे रहे हो तो फिर आपकी मूर्खता है। इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं, जब भी आप अपने मतलब प्रतिद्वंदी को जवाब दे रहे हो तो समझदारी से दो कि उसके पास उसका तोड़ ना हो। अगर वो उसके पास तोड़ है तो फिर आपके ऊपर भी दोबारा से वो कीचड़ आएगा। इसीलिए समाज में भी कहा जाता है कि अगर अपमान का जवाब अगर देना है तो समझदारी से दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए क्या है, समझदारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब 9वां जो इम्पोर्टेंट है, अपमान को शक्ति में बदलो, बोझ में नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमान कर रहा है, चाणक्य कहते हैं अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमान कर रहा है तो उसको शक्ति में बदलो। चाणक्य को जो घनानंद है, घनानंद ने चाणक्य को बहुत बार अपमानित करा, लेकिन उन्होंने क्या करा, उसका शक्ति में बदलते 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 इतना बदला कि उन्होंने मगध के सम्राट को ही चेंज कर दिया। इसीलिए कहा जाता है अपमान को शक्ति में बदलो, बोझ में नहीं। और 10वां जो इम्पोर्टेंट है, घमंडी लोगों का पतन होना ही होना है। इसीलिए घनानंद के चाणक्य कहते हैं कि जो इस समाज में घमंडी लोग हैं, क्योंकि मगध के समय में घमंडी कौन था, घनानंद थे। घनानंद घमंडी था, इसीलिए चाणक्य ने उनकी इतनी विशाल साम्राज्य के होते हुए भी उस घमंड के कारण उनका विनाश हुआ। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पैसे का घमंड हो, विद्या का घमंड हो, बिजनेस का घमंड हो, उसका पतन निश्चित है। इसीलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जिसने भी घमंड करा उसका विनाश पक्का है, इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। 11वां जो महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है, इन 10 में सबसे महत्वपूर्ण, आत्मसम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि जिसकी आत्मसम्मान खो बैठा वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपका आत्मसम्मान के ऊपर ठेस पहुंचा रहा, तो आप उसी वक्त उसका जवाब दीजिए। अगर आप उसी वक्त उसका जवाब नहीं देते हैं, बाद में देने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका आत्मसम्मान फिर नहीं आएगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जो आत्मसम्मान जिस वक्त आपका किसी ने ठेस पहुंचाया, तो उससे कोई भी ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा, उसका उसी वक्त जवाब दीजिए और उसका ऐसा जवाब दीजिए कि दोबारा से वो उठ ना सके। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन तरीक़ों से अगर आपको लगता है कि वो दुश्मन को कभी भी आप मात दे सकते हो, तो ये आप अपनाइए। और ये चाणक्य की कही हुई बात है, मेरी कही हुई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।